सभी का स्वागत है आज की ईवीएस क्लास में। और आज इस क्लास में हम देखेंगे प्रमुख संरक्षित क्षेत्र और संबद्ध जीव प्रजातियां, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपी टेट और साथ ही अदर टेट एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैनल पर आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट के साथ साथ यूपी टेट, सी टेट, साथ ही जितने भी हमारे टेट एग्ज़ाम हैं उनकी भी प्रिपरेशन अब स्टार्ट की गई है। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करें और साथ ही आप अपने कमेंट्स भी दिया करें, जिससे हमें फीडबैक देंगे तभी पता चलेगा हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं, टाइम को नहीं वेस्ट करना है, बहुत ही कम टाइम रह गया है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं और उनसे संबद्ध कौन सी जीव प्रजातियाँ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र है आपका दंपा, और ये किस राज्य में है? तो ये आपका मिज़ोरम में है। दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्तों ये मिज़ोरम में है। और यहाँ पर कौन सी प्रजातियाँ हैं, यानी कौन सी प्रजातियाँ हैं? तो यहाँ पर बाघ संरक्षित प्रजातियाँ कौन सी हैं? यहाँ पर जो आपको मिलेंगे बाघ मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान रखिएगा, दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? मिज़ोरम राज्य में है और यहाँ पर बाघ आपको मिल जाएंगे। तो ये मानस आरक्षित क्षेत्र बहुत बार पूछा जाता है, मानस अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मानस आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ये आपका असम में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानस कहाँ पर है? तो मानस आरक्षित क्षेत्र जो है ये असम में है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं? पिग्मी डॉग, साथ ही गैंडा, हाथी, ठीक है। पिग्मी डॉग, गैंडा, हाथी कहाँ पर है? मानस आरक्षित क्षेत्र में है। और ये मानस आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये आपका असम राज्य में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं काजीरंगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये तो बहुत ही पूछा जाने वाला है। तो काजीरंगा आप ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पर है? काजीरंगा जो है ये असम राज्य में है। असम राज्य में आपका मानस है, काजीरंगा है। तो इसी तरह से नामेरी भी आपका असम में पड़ जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम राज्य में है। और गैंडा, बाघ, हाथी ये यहाँ की प्रजातियाँ हैं, गैंडा, बाघ, हाथी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गैंडा के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं काबुल लामजाओ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो काबुल लामजाओ अभ्यारण्य जो है ये मणिपुर में है। और ये संघाई हिरण जो कि लोकटक भी कहते हैं, तो संघाई हिरण प्रजातियां कहाँ पर मिलती हैं? ये आपको काबुल लामजाओ अभ्यारण्य में मिलती हैं, संघाई हिरण। और ये काबुल लामजाओ जो अभ्यारण्य है ये आपका कहाँ है, किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में है काबुल लामजाओ अभ्यारण्य, याद रखिएगा। संघाई हिरण यहाँ की प्रजाति है। नेक्स्ट देखते हैं फाकिम अभ्यारण्य, ठीक है। फाकिम अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? ये आपका नागालैंड राज्य में है। और यहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं ये बाघ, घड़ियाल और हाथी। फाकिम अभ्यारण्य जो है ये आपका नागालैंड राज्य में है। यहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं बाघ, घड़ियाल और हाथी। नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है, तो इसको आप ध्यान से तैयार कीजिएगा। फिर आपका आता है इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो कि नागालैंड राज्य में है। और यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं स्तनपाई, ठीक है। इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नागालैंड में है। यहाँ पर कौन सी प्रजाति है? तो स्तनपाई है। 1 से 2 बार हम इसे रिपीट कर देते हैं जिससे आपको ये ध्यान रहे। इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड राज्य में है और यहाँ पर स्तनपाई प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मिजोरम राज्य में है और यहाँ पर भी स्तनपाई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, यहाँ पर भी स्तनपाई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और इसके बाद आपका आता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर भी स्तनपाई प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
इसके बाद हम देखते हैं नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम राज्य में है और यहाँ पर भी स्तनपायी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम राज्य में है। ध्यान रखिएगा, असम में काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फांगपुई ब्लू माउंटेन। ठीक है, फांगपुई ब्लू माउंटेन, ध्यान रखिएगा नाम। फांगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम राज्य में है और यहाँ पर भी स्तनपायी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद है करबी राष्ट्रीय उद्यान। करबी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हमारे नागालैंड राज्य में है और यहाँ पर भी स्तनपायी एवं पक्षी, ठीक है, स्तनपायी एवं पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार से, करबी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड राज्य में है और यहाँ पर स्तनपायी पाए जाते हैं एवं पक्षी। ठीक है, इसके बाद है पद्मजा नायडू हिमालयी जंतु उद्यान। पद्मजा नायडू हिमालयी जंतु उद्यान ये कहाँ पर है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर लाल पांडा, ठीक है, कौन सी प्रजातियाँ हैं? लाल पांडा। तो पद्मजा नायडू हिमालयी जंतु उद्यान कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल राज्य में है और यहाँ पर कौन सी प्रजातियाँ हैं? तो लाल पांडा। नेक्स्ट हमारा है गुमरी वन्यजीव अभ्यारण्य। गुमरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये त्रिपुरा राज्य में है और यहाँ पर कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? हाथी और सरीसृप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुमरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुमरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये त्रिपुरा राज्य में है और गुमरी वन्यजीव अभ्यारण्य में जो प्रजातियाँ हैं हाथी और सरीसृप। इसके बाद हम देखते हैं हुलांग गिब्बन अभ्यारण्य। ठीक है, हुलांग गिब्बन अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये भी आपका असम है। तो असम में कौन कौन से हो गए? ध्यान रखिएगा, काजीरंगा, मानस, ठीक है, हुलांग, और इसके पहले भी एक हमने बताया था, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। और हुलांग गिब्बन अभ्यारण्य जो कि असम में है, इसमें कौन सी प्रजातियां हैं? हुलांग और गिब्बन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेसा आर्किड उद्यान। सेसा आर्किड उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर आर्किड प्रजाति पाई जाती है। सेसा आर्किड उद्यान नाम से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो सेसा आर्किड उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और यहाँ पर ऑर्किड प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फिर हम इसके बाद देखते हैं कक्ष का रण। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कक्ष का रण कहाँ पर है? कक्ष का रण जो है ये गुजरात राज्य में है और यहाँ पर ये जंगली गधों के लिए फेमस है। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कक्ष का रण जो कि गुजरात में है और यहाँ पर कौन सी प्रजातियाँ हैं? जंगली गधे। तो जंगली गधों के लिए कक्ष का रण फेमस है और ये गुजरात राज्य में है, याद रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं काजीरंगा, फिर से है। तो काजीरंगा, ठीक है, और ये असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। काजीरंगा कहाँ पर है? ये असम राज्य में है और एक सींग गैंडे के लिए ये यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं, फेमस है। तो एक सींग गैंडे के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य फेमस है जो कि असम राज्य में है, याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है हम साथ में बताते चल रहे हैं, तो उसको आप नोट कीजिएगा। अब दाची ग्राम, ठीक है, एक आपका है जल्दापारा। जल्दापारा कहाँ है? ये भी आपका असम में है। तो असम में कई आपने देखे। जल्दापारा कहाँ है? ये असम राज्य में है, ये भी एक सींग वाले गैंडे के लिए है। इसके बाद नाम आता है आपका दाची ग्राम, ठीक है, दाची ग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये सफ़ेद भालू के लिए है। दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। नाम आप ध्यान रखिएगा, दाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है राष्ट्रीय उद्यान और यह सफ़ेद भालू प्रजाति के लिए फेमस है। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है, सफ़ेद भालू यहाँ की प्रजाति है। फिर आपका आता है गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है और यहाँ पर एशियाई शेर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है और यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसके बाद है आपका वन विहार उद्यान जो कि आपका मध्य प्रदेश में है और सफ़ेद बाघ यहाँ की प्रजातियां हैं। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है और यहाँ की प्रजातियां हैं सफ़ेद बाघ। नेक्स्ट हमारा है रेगिस्तान उद्यान, ये राजस्थान में है और यहाँ पर ऊंट प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं केवला देव उद्यान, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, केवला देव उद्यान ये भी काफ़ी पूछा जाता है।
तो ये भी रेगिस्तान यानी कि रेगिस्तान उद्यान राजस्थान में है, और केवलादेव उद्यान जो है ये भी आपका राजस्थान में है। साइबेरियन सारस यहाँ की प्रजाति है। ठीक है, केवलादेव उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है, और साइबेरियन सारस यहाँ की प्रजाति है। केवलादेव उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में है, और साइबेरियन सारस यहाँ की प्रजाति है। ठीक है, गिरी कहाँ है? गुजरात राज्य में है। एशियाई शेर यहाँ की प्रजाति है। दाचीग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर है, और यहाँ की प्रजाति है सफ़ेद भालू। ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। काजीरंगा भी आप ध्यान दीजिएगा, काजीरंगा ठीक है असम राज्य में है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है, और ये हाथी प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और हाथी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, हाथी की प्रजातियाँ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, यहाँ की प्रजाति है हाथी। और इसके बाद हमारा आता है ग्रेट हिमालयन उद्यान। ग्रेट हिमालयन उद्यान ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ की जो प्रजाति है कस्तूरी मृग। ठीक है, कस्तूरी मृग ग्रेट हिमालयन उद्यान में है, और यहाँ पर ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। तो मरुभूमि उद्यान कहाँ पर है? मरुभूमि उद्यान आपका राजस्थान राज्य में है, और यहाँ की प्रजाति है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप ध्यान रखिएगा। मरुभूमि उद्यान राजस्थान में है, ग्रेट इंडियन यहाँ की बस्टर्ड यहाँ की प्रजाति है। फिर हम देखते हैं ठीक है, मरुभूमि उद्यान राजस्थान में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ की प्रजाति है। इसके बाद है आपका सुल्तानपुर उद्यान। ठीक है, हरियाणा राज्य में है, और यहाँ की प्रजाति है सारस क्रेन। तो सुल्तानपुर उद्यान जो कि हरियाणा राज्य में है, यहाँ की प्रजाति है सारस क्रेन। फिर है चिल्का अभ्यारण्य। ठीक है, सुल्तानपुर उद्यान कहाँ है? ये हरियाणा में है, और यहाँ की प्रजाति है सारस क्रेन, ध्यान रखिएगा। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा राज्य में है, और यहाँ की प्रजाति है फ्लेमिंग चिड़िया। ठीक है, चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में है, और यहाँ की प्रजाति है फ्लेमिंग चिड़िया। रंगनथिट्टू अभ्यारण्य। ठीक है, रंगनथिट्टू अभ्यारण्य कहाँ है? ये कर्नाटक में है। रंगनथिट्टू अभ्यारण्य कहाँ है? तो रंगनथिट्टू अभ्यारण्य जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में है, और यहाँ की जो प्रजाति है नागराज पक्षी। ठीक है, नागराज पक्षी। तो ये थी आपकी प्रमुख उद्यान और उनसे रिलेटेड राज्य, यानी किस राज्य में है वो, और वहाँ पर कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सभी टेट एग्जाम सभी जगह पूछा जाता है। तो अब हम नीचे देखते हैं वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। ध्यान रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, और आप एक नोट पैड लेके बैठा करिए, जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको आप अलग से नोट किया कीजिए। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। तो यहाँ पर सबसे पहली परियोजना है बाघ परियोजना। बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिली होगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा तो ज़रूर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, और अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन नहीं किया है तो चैनल पर आपको 4 से 5 वीडियो मिलेंगे। उन 3, 4, 5 जो इसके पहले 4-5 वीडियो दिए गए हैं, उसमें आपको अभी तक के जितने भी टेट एग्ज़ाम हुए हैं, सी टेट को छोड़ के सभी टेट एग्ज़ाम के पर्यावरण सेक्शन के क्वेश्चन आपके कराए गए हैं। तो उसको आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर एक बार रिवीजन कर लें। बहुत ही फास्ट है वो वीडियो, सिर्फ आपके रिवीजन की दृष्टि से ही वो बनाए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं। पहली परियोजना है बाघ परियोजना, जो कि आपकी 1973 में बनी थी। ठीक है, आई थी। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में। अब यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो बाघ परियोजना का उद्देश्य था बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में। ध्यान रखिएगा,
बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में। और अगर पूछा जाए कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो बाघ परियोजना का उद्देश्य था बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो हम आपको ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहे हैं। इसके बाद आपको इस चैनल पर ईवीएस की कंप्लीट वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप ईवीएस पढ़ना चाहते हैं। ईवीएस के साथ साथ हिंदी को भी हम तैयार कराएंगे और बाल विकास को भी, लेकिन अभी संभव नहीं हो पाया, तो इस एग्ज़ाम में आप केवल ईवीएस तैयार करें हमारे साथ। बाघ परियोजना का प्रारंभ 1973 में, और यहाँ पर बाघों की संख्या में कमी को रोकना और उनकी संख्या में वृद्धि करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो परियोजना है हम उसको देखते हैं। इसके बाद आपकी परियोजना है गिद्ध संरक्षण परियोजना। ठीक है, गिद्ध संरक्षण परियोजना जो कि आपकी 2006 में प्रारंभ की गई गिद्ध संरक्षण परियोजना, और इसका उद्देश्य क्या है? तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। ठीक है, तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना, तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना और गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक नामक दर्द निवारक दवा है। ठीक है, गिद्ध संरक्षण परियोजना जो कि 2006 में प्रारंभ की गई, और तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, गिद्धों की मृत्यु के कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक नामक दर्द निवारक जो दवा है, तो यहाँ पर गिद्ध चूँकि लुप्त होते जा रहे थे, तो इस परियोजना का उद्देश्य ही था गिद्धों को बचाना। गिद्ध संरक्षण परियोजना नाम है, तो गिद्धों को बचाना इसका उद्देश्य था, जो कि 2006 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट हमारी जो परियोजना है उसको हम देखते हैं गिरि सिंह परियोजना। ठीक है, गिरि सिंह परियोजना ये भी आपकी 1973 में प्रारंभ की गई। अब ये परियोजना जो है गिरि अभ्यारण्य, ठीक है, गिरि अभ्यारण्य के केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुई। गिरि अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुई। गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिरि सिंह परियोजना आप ध्यान रखिएगा 1973 में प्रारंभ की गई, और यह गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, और यह उद्यान एक ऐसा मात्र उद्यान है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये केंद्र सरकार के सहयोग से गिरि अभ्यारण्य में प्रारंभ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो परियोजना है उसको भी हम देखते हैं, हाथी परियोजना। हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 1992 में हाथी परियोजना का प्रारंभ किया गया केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को। इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूमि जिले में ये प्रारंभ की गई। हाथी परियोजना जो है ये 1992 में प्रारंभ की गई, तो डेट याद रखिएगा, 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूमि जिले से प्रारंभ की गई। और भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य जो कि केरल में है, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। मानस अभ्यारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ ये परियोजना जो है भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र जो कि ये आपके हैं, तो यहाँ पर प्रारंभ की गई। इसके बाद हम देखते हैं कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में प्रारंभ की गई। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से ये उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ की गई। कस्तूरी जो कि केवल नर मृग में पाई जाती है, ठीक है, नर मृग में पाई जाती है कस्तूरी, और ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर, ठीक है, चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना प्रारंभ की गई।
कस्तूरी जो है ये केवल नर मृग में पाई जाती है और ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारी जो परियोजना है ये भी काफ़ी फेमस है और एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। लाल पांडा परियोजना कब प्रारंभ की गई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लाल पांडा परियोजना जो है ये 1996 में प्रारंभ की गई। लाल पांडा परियोजना ये कब प्रारंभ हुआ, 1996 में, और ये विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से, ठीक है, विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान में प्रारंभ की गई। कहाँ पर प्रारंभ की गई, पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान में प्रारंभ की गई। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, केट बियर के नाम से जो प्रसिद्ध है, तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है, तो लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थामिन मृग परियोजना। थामिन मृग परियोजना जो कि 1977 में प्रारंभ की गई। थामिन मृग परियोजना 1977 में प्रारंभ की गई और थामिन मृग जो है ये मणिपुर में पाए जाते हैं। थामिन मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मणिपुर में पाए जाते हैं। ये विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक हैं। तो ध्यान रखिएगा, थामिन मृग परियोजना 1977 में प्रारंभ की गई, ठीक है। और पूछा जा सकता है थामिन मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मणिपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना जो है ये 1975 में प्रारंभ की गई। ओडिशा के भीतरकनिका में पाया जाने वाला ऑलिव रिडले कछुआ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका कछुआ की प्रजाति है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, कछुआ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई, 1975 में। कछुआ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो 1975 में, और ये ओडिशा के भीतरकनिका में पाया जाने वाला ऑलिव रिडले कछुआ जो कि दक्षिणी अमेरिका कछुआ की प्रजाति है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गैंडा परियोजना, ठीक है। गैंडा परियोजना, गैंडा परियोजना कब प्रारंभ किया गया, तो 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ किया गया और ये केवल एक सींग वाला गैंडा जो कि भारत में पाया जाता है, ठीक है। केवल एक सींग वाला गैंडा, यानी कि एक सींग वाला गैंडा जो है ये केवल भारत में पाया जाता है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। और गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1987 में। इसको भी आप नोट कीजिएगा। असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। और बेसिक आपसे पूछा जाए कि एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा उद्यान फेमस है, तो काजीरंगा जो कि असम में है, उसको मैंने पहले ही बताया, ठीक है। काजीरंगा को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारी जो परियोजना है घड़ियाल प्रजनन परियोजना, ठीक है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना ये कब प्रारंभ की गई, 1975 में। घड़ियाल प्रजनन परियोजना कब प्रारंभ की गई, 1975 में। तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975, ठीक है, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में प्रारंभ की गई। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से ओडिशा से यह परियोजना प्रारंभ की। कहाँ से प्रारंभ की, ओडिशा से। और इसी योजना का विस्तार कुकरेल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में किया गया। तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं कुछ पर्यावरणीय दिवस व सप्ताह। इसके पहले भी आपको एक वीडियो दिया गया है जिसमें कि पर्यावरण से जो भी टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं इम्पॉर्टेंट है, तो वो सब कुछ उसमें दिया गया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। साथ ही आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पे आपको सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पर्यावरणीय दिवस व सप्ताह को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से है बहुत इम्पॉर्टेंट। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, ठीक है। विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी।
ध्यान रखिएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च। इसके बाद आपका आता है विश्व वानिकी दिवस, जो कि आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस यानी कि विश्व जल दिवस, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को आप ध्यान रखेंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस यानी कि विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। फिर है अर्थ आवर दिवस, यह आपका कब मनाया जाता है, मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, आप सभी जानते होंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जन संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तो आप ध्यान रखेंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इसके बाद है, सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा दिवस इंपॉर्टेंट है, आपको सभी दिवस जानने चाहिए। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को। ध्यान रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपका 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। और ये सभी काफ़ी थोड़ा सा पूछे जाने वाले हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 12 मई, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता होगा 5 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। तो मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि आपका 17 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व जनसंख्या दिवस की तो 11 जुलाई को। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। इसके बाद हम और देख लेते हैं, कुछ प्रमुख दिवस हैं। विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस आपका कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ध्यान रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ठीक है। विश्व गैंडा दिवस, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गैंडा दिवस के रूप में। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वन्य जीव सप्ताह भी पूछते हैं, वन्य जीव दिवस भी। तो वन्य जीव दिवस आपका अगर पूछा जाए तो 1 अक्टूबर, और अगर आपसे वन्य जीव सप्ताह पूछ लिया जाता है तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, दोनों आप ध्यान रखेंगे। विश्व वन्य दिवस अगर पूछा जाए तो 1 अक्टूबर टिक करेंगे, और अगर आपसे पूछा जाए वन्य जीव सप्ताह दिवस तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को आप टिक करेंगे। फिर आपका है विश्व प्राकृतिक आवास दिवस, जो कि आपका 3 मार्च को है, यानी कि 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक आवास दिवस के रूप में। फिर हम आपको देखते हैं 5 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है, नेशनल डॉल्फिन डे बिहार में। ठीक है, नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर पर्यावरण दिवस केवल मनाया जाए, यानी कि पूछा जाए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून आप टिक करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस आप कब मनाएंगे, तो विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार। ठीक है। फिर विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो ये आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस के रूप में।
संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस के रूप में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हम कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका है मानवाधिकार दिवस, जो कि आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और वन महोत्सव दिवस जुलाई व फरवरी का प्रथम सप्ताह होता है। मानवाधिकार दिवस भी आप ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर को। वन महोत्सव दिवस जुलाई व फरवरी का प्रथम सप्ताह। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख दिवस। ठीक है। आज के वीडियो में आपने प्रमुख दिवस देखा, वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं देखी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो भी यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, आपके दोस्त हों, मित्र हों, ठीक है, सहपाठी सखा हों, उन सभी तक ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे सभी को लाभ मिल सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपनी तैयारी बेहतर ढंग से बनाने के लिए आप सब कुछ रिवाइज ज़रूर करें एग्ज़ाम से पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।